पीएचडी स्कॉलरशिप, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे का मैं आंसर दे रही हूँ, बहुत सारे का आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ कि जिन बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि पीएचडी में स्कॉलरशिप क्या मिलती है, मिलेगी नहीं मिलेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या स्कॉलरशिप मिलती है, सेंट्रल में क्या मिलती है, आईआईटी एनआईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसी फेलोशिप मिलती है, कितनी मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहे हैं। हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस वजह से नहीं मिलेगी, इस तरह के जो भी आप लोग के क्वेश्चन है उन सबका मैं आंसर लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हर तरह से आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम स्टेट में फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, सेंटर में मिलेगी, नेट है मिलेगी, जेआरएफ है नहीं मिलेगी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला, रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, पीएचडी एप्लीकेशन शेयर करती हूँ, प्लस आप लोगों के रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो कि आपने जो इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पीएचडी स्कॉलरशिप के ऊपर लेके पूछे हैं कि मैम स्कॉलरशिप का क्या होता है, कैसे होता है, किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके ऊपर आपके साथ में पीएचडी एडमिशन के ऊपर चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी एनआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसमें कितनी फेलोशिप मिलती है, किसको फेलोशिप मिलती है, सिर्फ मैं इस पर बात करूँगी। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन, आपके ये क्वेश्चन इसके ऊपर है तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। एडमिशन कैसे होता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, प्लस आगे भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग के इस पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम एडमिशन हो नहीं रहा है या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको अभी हम हटाते हैं साइड से और हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट किसी भी तरह की फेलोशिप एग्जाम क्लियर करता है, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी जेआरएफ, टीचर फेलोशिप या फिर किसी भी तरह का फेलोशिप एग्जाम क्लियर करके आता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप योजना हो, चाहे आरजीएनएफ हो यानी कि राजीव गांधी फेलोशिप योजना हो, इस तरह की कोई भी योजना का एग्जाम क्लियर कर चुका होता है उसको फेलोशिप डेफिनेटली मिलती है। फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, फिर चाहे वो सेंट्रल की में अप्लाई करे, फिर वो आईआईटी एनआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं पे भी अगर वो अप्लाई करता है, लेकिन उसके पास खुद का फेलोशिप है, यानी कि खुद उसने कोई फेलोशिप का एग्जाम क्लियर किया है, तो उनको फेलोशिप जरूर मिलेगी। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलती है कि नहीं। ऑल्दो मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है, आपने कोई भी फेलोशिप क्लियर किया है, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपको फेलोशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में फेलोशिप नहीं मिलेगी अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हमारे पास कोई फेलोशिप नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जीआरएफ नहीं है, हमारे पास कोई भी टीचर फेलोशिप नहीं है, हमारे पास कोई भी पीएमआरएफ नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो रिसर्च योजना है वो नहीं है, या फिर आरजीएनएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, इस तरह के जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, आप जस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलती है। लेकिन यूनिवर्सिटी फेलोशिप कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर भी मुझसे काफ़ी पूछ रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपको यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलेगी, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी तरह की कोई फेलोशिप, यूनिवर्सिटी फेलोशिप नहीं मिलती है आज तक की डेट के लिए। यानी कि अभी मैं ये 2022 में फरवरी में ये वीडियो मार्च में ये वीडियो बना रही हूँ, तब तक कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है। इसके ऊपर बहुत सारे चलते रहते हैं कि फेलोशिप मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बहुत सारे यूजीसी के और यूनिवर्सिटी के रूल्स आते रहते हैं, लेकिन आज तक की डेट में स्टेट गवर्नमेंट को बिना एग्जाम क्लियर किए कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फेलोशिप मिलती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, चाहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे फेलोशिप मिलती है यूनिवर्सिटी। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, ऑल्दो मैं इसमें डीपली नहीं जाऊँगी कि कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है।
बहुत मस्त मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे रही हूँ कि जो भी स्कॉलरशिप होती है, जो कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी फेलोशिप जिसे हम बोलते हैं, वो 8 से लेके 15,000 के बीच में मिलती है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 8 बोल दिया तो 8.5 नहीं मिल सकती है, तो थोड़ा बहुत 1,000-2,000 वेरी करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैडम ने ये बोला था और ये कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, तो इस चीज़ पर आप मुझे कमेंट मत कीजिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको 8 से लेके 15,000 तक की फेलोशिप मिलती है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करके जाते हो, आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है, कोई भी फेलोशिप, टीचर फेलोशिप है, कोई भी फेलोशिप नहीं है उस केस में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी यूनिवर्सिटी फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन आपके पास अगर यूजीसी की कोई भी फेलोशिप है तो आपको मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलोशिप यानी यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिलती है, जो कि यूनिवर्सिटी फेलोशिप कहलाती है, जो कि 8 से 15,000 के बीच में मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं जेआरएफ वगैरह की। तो जेआरएफ आप जानते ही हो 30,000 से ऊपर आपको फेलोशिप मिलती है जेआरएफ की, जो कि 2 साल के लिए होती है। उसके बाद आपको एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें 5,000 अप्रॉक्स रुपये बढ़ जाते हैं और वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाती है अगर आपने जेआरएफ निकाला है तो। वो जेआरएफ आपको स्टेट में, प्राइवेट में, सेंट्रल में, आईआईटी, एनआईटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट हर जगह मिलती है। तो उसको लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करिए कि जेआरएफ निकाला है मिलेगा या नहीं मिलेगा। जेआरएफ आपने निकाला है तो हर जगह मिलेगा, लेकिन बस याद रखिएगा कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए तब तक। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट में कितनी फेलोशिप मिलती है और मिलती है नहीं मिलती है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या फेलोशिप मिलती है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की और आईआईटी एनआईटी की, इसमें फेलोशिप क्या मिलती है। तो आईआईटी एनआईटी में आपको फेलोशिप मिलती है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास जेआरएफ हो, या फिर उनके पास जो भी उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो उस अकॉर्डिंग ही होता है कि आपको फेलोशिप मिलती है। तो आईआईटी एनआईटी की आप चिंता मत कीजिए, अगर आप आईआईटी एनआईटी में अप्लाई कर रहे हो तो उनके पास बहुत सारे ऐसे फेलोशिप होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अपने हर स्टूडेंट को वहाँ पे फेलोशिप दिला देते हैं। 1% की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन 99% को वहाँ पे फेलोशिप मिल जाती है। तो आईआईटी एनआईटी की बात एक अलग है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आपको फेलोशिप जरूर मिलती है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया ही यही होता है कि आपका जेआरएफ क्लियर होना चाहिए, आपका नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर कोई भी फेलोशिप आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि स्टेट में या फिर कहीं पे भी अप्लाई करते हैं उनके पास फेलोशिप नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आप किस किस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कुछ फेलोशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें पीएचडी के टाइम पे आपको 70,000 प्लस मिल जाता है स्कॉलरशिप, एज ए स्कॉलरशिप, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप योजना है या फिर आरजीएनएफ है, इस तरह की फेलोशिप है जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप कौन कौन से फेलोशिप आपको मिल सकते हैं ड्यूरिंग पीएचडी, अगर आपके पास आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो। एक क्वेश्चन और मेरे पास बहुत आता है कि मैम हमारा जेआरएफ क्लियर है, हमने एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो हमें कब से फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट मंथ से फेलोशिप नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी में अप्लाई किया है तो आपको जनवरी से ही फेलोशिप मिलेगी। पहला, आपको जेआरएफ तभी मिलना शुरू होती है जब आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो तब तक आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। पीएचडी एडमिशन के बाद ही आपकी जेआरएफ शुरू होती है। जेआरएफ अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में अपने पीएचडी में एडमिशन लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जनवरी में ही मिल जाएगी। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस तरह के भी मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि मैम अप्लाई करते ही हमें फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो देखिए, उसके काफ़ी ज़्यादा थोड़े से प्रोसेस होते हैं, उसको प्रोसेस को फुलफिल करते करते 1-2 महीने लग जाते हैं। कुछ लोगों का तो देखिए 2 मंथ पे ही फेलोशिप आना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों का 3-4 महीने भी लग जाते हैं, इवन कुछ लोगों का 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने के बाद आएगी तो आपको सिर्फ एक फेलोशिप मिलेगी, आपको 6 महीने की वो पूरी जोड़ के फेलोशिप मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 30,000 महीना मिल रही है तो 6 महीने का जोड़ के एक साथ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ 30,000 पकड़ा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कुछ लोगों का 2 महीने में भी आ जाता है, कुछ लोगों का 1 महीने में भी इवन आ जाता है, कुछ लोगों का 6 महीने भी लग जाता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर आपका जेआरएफ है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको जितनी भी लेट मिले, लेकिन आपका पूरा अमाउंट टोटल करके मिलेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करिए।
सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं फेलोशिप को लेके कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में कितनी फेलोशिप मिलेगी, आपको सेंट्रल में कितने मिलेगी, आपको IIT NIT में क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके सिवा और भी क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और भी फेलोशिप्स के लिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई थी कि आप PhD के साथ साथ कौन कौन से फेलोशिप देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करूँगी, आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिल रही है, आपके पास कोई भी एग्जाम नहीं निकाला है, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो उस केस में आप प्रोजेक्ट के ऊपर देख सकते हो, अपने गाइड के साथ प्रोजेक्ट लिख सकते हो। इवन आप खुद का अपना प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो, गाइड से अप्रूव करा के उसको भेज सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ ना कुछ फंड मिलना शुरू हो जाता है। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, अगर स्टूडेंट थोड़ा भी इनोवेटिव है तो वो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है प्रोजेक्ट में और एक अच्छा इनकम कर सकता है एज अ प्रोजेक्ट के थ्रू। तो आपको मैंने मोस्टली चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।